हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके जो विरोधी हैं वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है। देखिए, बहुत नेगेटिव है। मैं पहले ही बता दूं, बहुत नेगेटिव सोच है उनकी। पहला जो कार्ड आया आपका, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। दूसरा डिसीट। तीसरा पेशेंस, अटैचमेंट टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, स्टॉर्म वार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्नुकोपिया। बहुत पॉजिटिव कार्ड है कॉर्नुकोपिया। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन एंड गॉडेस ऑफ द मून। देखिए, डिसीट की जो एनर्जी होती है, ये बहुत मतलब है ना, एक क्या बोलूँ इसको मैं, ये बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है डिसीट, ये आपको ना अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। बहुत मतलब हर टाइम आप पे निगरानी रखना, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, हम तो ऐसे कैसे रह गए हैं। तो मतलब बहुत गंदे तरीके से इसकी पिक्चर इतनी नेगेटिव है डिसीट की, कि मैं आपको बता नहीं सकती। डिसीट की इसकी एनर्जी देखो आप कि कितनी ज़्यादा नेगेटिव ये लेडी है। इसकी जो मतलब इसका जो दिमाग चलता है ना, वो हमेशा दूसरों पर चलता है कि कोई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो चल रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसने क्या क्या ये कुछ करता है। मतलब ये लोग है ना, आपकी आपकी ना बैक बाइटिंग बहुत करते हैं। आपकी पीठ पीछे बातें ही बातें, बातों के ढेर। अरे बेवकूफ़ो, अपने पे टाइम लगा लो, क्यों तुम टाइम ख़राब कर रहे हो, है ना। इनको अक्ल नहीं है एक्चुअली। ये कहीं न कहीं ना आपके फाइनेंस पर भी बहुत नज़र लगाते हैं। इनकी ना हाई सी पड़ती है आपके फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने फाइनेंस को ज़्यादा इन लोगों के सामने रिवील मत करें। इनकी सोच और इनकी समझ आपके लिए सही नहीं है। ये बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है। परमात्मा आपको यहाँ पर पेशेंस के लिए बोल रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। जो मुकाम आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल कर के ही रहेगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। डिसीट की एनर्जी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एवं आलतू फालतू नेगेटिव एनर्जी है। आप परमात्मा के बच्चे हो, आप प्योर सोल हो, आप हर एक इंसान का अच्छा सोचते हो, सबका भला सोचते हो, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो। उल्टा आपके जो अगेंस्टर्स हैं ना, जो आपके विरोधी भी हैं, आप उनके लिए भी अच्छा ही सोचते हो। आप उनके लिए भी परमात्मा से ये ब्लेसिंग्स करती हो कि हे ईश्वर, आप इन्हें भी कोई अच्छा मार्ग दिखाएं और ये अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप इन लोगों के लिए भी जो है, आपकी सोच इस प्रकार की है। लेकिन ये जो लोग हैं आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। ये आपको लेकर के इस तरीके की सोच रखते हैं कि हम भी इसी घर में रहते हैं, ये भी इसी घर में, आपके फैमिली या फिर आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। मैं कहने का मतलब है, आप इनके इनके साथ ही रहते हैं। ये आपके वर्क प्लेस में हो, आपके घर पर हो, आपके स्कूल फ्रेंड में हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आपके लोग आजू बाजू में ही रहते हैं। तो इनकी जो सोच है वो आपको लेकर के ये बनी रहती है कि हम भी तो सेम सर्कल में हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर पाते, हम में कुछ क्यों नहीं है। तो ये अपनी तो खोज में है नहीं, अपने आप को तो सर्च ये करते नहीं हैं। बस इनकी नज़र जो हर समय आप पर रहती है कि इसमें बहुत करेज है, बहुत हिम्मत है, ये बंदा या बंदी हार नहीं मानने वाली, ये टिकने वाला नहीं है। इनकी भाषा इस टाइप की है कि ये नहीं बाजाने वाला, ये नहीं बाजाने वाली। और आप क्या बाजाने वाले नहीं हो, आपको तो परमात्मा चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता। आप टोटली डिवाइनली गाइडेड हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और एक अकेला इंसान जब हिम्मत में रहता ना, तो वो इंसान खुद से नहीं चलता, क्योंकि वो सच्चा होता है, अच्छा होता है, नेक दिल होता है, दूसरों की भलाइयाँ करता है, सबका भला सोचता है। तो ऐसे बच्चे पर परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो यही सब देख करके ये जो लोग हैं बहुत हड़बड़ा जाते हैं आपको देखकर, आपके करेज को देखकर, कि बहुत हिम्मत वाला है ये, बहुत हिम्मत वाली है। देखिए, हिम्मत किसी भी इंसान में तब आती है
जब वो अपने अंदर की कमियों से जीत जाता है। अब उसकी सिक्स्थ जो सेंसेस होते हैं, उसके सेंसेस उसके कंट्रोल में रहते हैं। हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में है। जितनी भी स्पिरिचुअल फैमिली है, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में है। आपके सेंसेस कंट्रोल इन द सेंस कि आपको ना तो लोभ है, ना आपको लालच है, ना आपको ईर्ष्या है, ना आपको जलन है, ना आपको द्वेष है। आप कभी लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। आपको ये थर्ड क्लास क्वालिटी की जो लो लेवल की बातें होती हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप आगे बढ़ना जानते हैं, आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है आप वो जानते हैं। तो ये जो सारी की सारी हिम्मत या पावर या फिर जो चीज़ें आती हैं वो तब आती हैं जब आपके सिक्स्थ सेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं, और इन लोगों के सेंसेस इनके कंट्रोल में नहीं है। जब हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं, हम तो बाहर हम कुछ नहीं ढूंढते, हम अपनी खोज में रहते हैं कि मैं खुद को बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं खुद को बेटर कैसे कर सकती हूँ, मैं चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकती हूँ। आप खुद से मतलब रखते हैं सिर्फ, आपको लोगों से, सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। आप अपने इनर वर्ल्ड में चेंजेस लाना चाहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि आपका एक है ना क्रिस्टल क्लियर प्लान था जो अभी थोड़ा सा धुंधला आ गया था आपके सामने। अगर मैं आपकी रिसेंटली पास्ट की एनर्जी चेक करूं तो रिसेंटली पास्ट की जो भी ना आपकी एनर्जी थी वो थोड़ी सी आपकी जैसे स्टॉर्म वार्मिंग वाली थी, है ना। होपलेस से हो गए थे आप। स्टॉर्म वार्मिंग वाली सिचुएशन में एक बवंडर सा आ गया था और आप होपलेस हो चुके थे। जब आप होपलेस हो गए थे तो आपको लगता था कि एक होप सी आप हार गए थे, जैसे आपने होप छोड़ दी थी कि नहीं, परमात्मा ने मुझे ऐसे ही इतने ऊंचे सपने दिखाए हैं लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा या मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, इस तरीके से आप सोचने लग गए थे। बट जो चीज़ें हैं वो फिर से आपको सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं, और ये कोई बाहरी चीज़ें नहीं हैं, ये आपका पर्सनल गोल है, आपकी खुद की चीज़ें हैं जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं। तो जो आपके विरोधी हैं वो यही सोच कर बहुत हैरान परेशान रहते हैं कि हम इसको कितना ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने कितने परपंच फेंकते हैं इसके ऊपर, कितनी हमारी माइंड की गेम चलती है। हम छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब एक साइड और ये बंदा या बंदी एक साइड, ये फिर भी हार नहीं मानता या मानती है। तो उन लोगों को ये नहीं पता आपको सीधा परमात्मा चला रहे हैं, आपको ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं, आप पर सीधा आशीर्वाद परमात्मा का है। आप अपने परमात्मा से कैसे कनेक्टेड हैं ये लोग ये नहीं जानते कि आपके भीतर इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतना करेज आखिर देता कौन है, वो परमात्मा। ये लोग ये नहीं जानते। सॉरी। तो ये लोग इन सब चीज़ों से अनजान हैं, परेशान हैं और खुद बेचारे कुछ कर नहीं पाते, और बस लोगों के जीवन में भूचाल कैसे लाया जाए, लोगों को उनके मार्ग से कैसे हटाया जाए, मतलब आपके रास्ते में रोड़े कैसे बिछाए जाएं, इनको सिर्फ इन कामों में इनका दिमाग चलता है। इस टाइप के ये लोग हैं और इस प्रकार की ये बातें सोचते हैं आपके बारे में कि भाई दाद देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत की। कोई इतनी शक्ति, इतना साहस, इतना मतलब हिम्मत ही कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि इनको इनके सेंसेस ने घेरा हुआ है। इनको मोह माया लोभ लालच काम क्रोध, देखिए क्रोध तो अगर सच्चा और नेक होना तो वो अच्छा भी होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर क्रोध सच्चा और नेक हो तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर क्रोध बुरा होता ना तो भगवान शिव को या माता लक्ष्मी को, पार्वती को कभी क्रोध नहीं आता। राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध आना भी जरूरी होता है। तो आपका जो क्रोध है वो निश्चल है, निष्पाप है, सच्चा है, जिसमें डिवाइन की सीधी ब्लेसिंग्स हैं आप पर। आप मरने तक से नहीं डरते, इतनी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ है आपके भीतर, है ना। तो ये जो सेंसेस कंट्रोल में करना ना, ये सबके बस की बात नहीं होती। ये
बहुत पास्ट लाइफ से ये चीज़ें आप करते आ रहे हैं, कोई इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से, बहुत से जन्म आप ले चुके हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक बहुत पुरानी सोल हैं। भले ही आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन आप सोल बहुत पुरानी हैं, बहुत उच्चतम लेवल की आत्मा है आप। इसीलिए आपके भीतर इतना विजडम, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान आपके भीतर है। मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों को ना एप्पल फ्रूट बहुत नज़र आता है कि एप्पल्स के बाग में आप हैं, एप्पल की टोकरियाँ आपको मिल रही हैं भरी हुई। तो ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ग्रीनरी में बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सीधी परमात्मा की पवित्र ऊर्जा आप में आ रही है। आप इन तरीके के जो ड्रीम्स हैं वो आपको एट प्रेजेंट टाइम बहुत आ रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको ना लॉयन की इमेजेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द टैरो कार्ड में स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है ना, वहाँ पर लॉयन होता है। तो इस समय एट प्रेजेंट टाइम आपको बहुत ज़्यादा लॉयन की पिक्चर्स, इमेजेस नज़र आ रही हैं, चाहे वो फ़ोन में हो, किसी बुक्स में हो, किताबों में हो, किसी भी तरीके से परमात्मा आपको लॉयन बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, शेर बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, टाइगर भी दिखा रहे हैं। लॉयन और टाइगर के इमेजेस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए ये जो लॉयन और टाइगर है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अपने भीतर की स्ट्रेंथ को, ताकत को, हिम्मत को जाने। आप पेशेंस ना, बिल्कुल भी आपने पेशेंस नहीं खोना है। आपको पेशेंस बना के रखना है और अपने पे विश्वास रखना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं ना, तब आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं। तो जो आप अपने बारे में सोचते हैं ना, एक्चुअली आपके विरोधी भी आपके बारे में वही सोचते हैं। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, शायद आपका भला वो बहुत चाहते हैं, विरोधियों में से ही, लेकिन वो दिखते तो विरोधी हैं बट वो आपके विरोधी हैं नहीं। उनकी सोल आपसे कनेक्टेड है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं। तो ये विरोधी आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं, जो आपके अगेंस्टर्स हैं एक्चुअली। बट कोई बात नहीं, अज्ञानवश कर रहे हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, अच्छे गुण इनमें आए। ये किसी की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जैसी काम ना करें। ये लोगों का भी भला करें, अपना भी भला करें। जब ये खुद से दूसरों का भला करेंगे तो इनकी एनर्जी चेंज होगी और ये भी अपना भला करना शुरू कर देंगे, है ना। हमारी यही ब्लेसिंग्स है इन लोगों के लिए। चले जी, यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।